जय हिंद। महात्मा बुद्ध कैरियर एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपको मध्य प्रदेश की कला और संस्कृति से संबंधित एक टॉपिक पढ़ाऊंगा आज। ठीक है, कला और संस्कृति से संबंधित एक टॉपिक पढ़ाऊंगा। क्या नाम है उस टॉपिक का? तो उस टॉपिक का नाम है क्या? मध्य प्रदेश की शिल्पकला। मध्य प्रदेश की शिल्पकला। अब ये टॉपिक मेनली किसके लिए इंपॉर्टेंट है? तो ये टॉपिक मेनली आपका जो इंपॉर्टेंट है वो एमपीपीएससी प्री के एस्पिरेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। आपका कौन सी यूनिट कवर होगी इससे? तो इससे आपकी इकाई 1 है, मतलब यूनिट जो 1 है उसका एक टॉपिक है जिसका नाम है क्या? मध्य प्रदेश की लोक कला या लोक कलाएं। उससे संबंधित क्या है ये का टॉपिक है। क्या नाम है इस टॉपिक का? मध्य प्रदेश की शिल्प कला। ठीक है, अब थोड़ा सा समझना ये है कि शिल्प कला का मतलब क्या होता है। तो शिल्प कला का मतलब क्या होता है? शिल्प मतलब क्या होता है? किसी चीज को बनाना, और किसी चीज को बनाने की जो कला होती है वही क्या कहलाती है? आपकी शिल्प कला कहलाती है। ठीक है, अब हम नॉर्मली इसके बारे में किसके बारे में पढ़ेंगे? तो नॉर्मली जो गांव में जो चीजें बनती है, जैसे कपड़े बनते हैं आपके, गुड़िया बनती है आपके, उसके अलावा भी जैसे मिट्टी के बर्तन आपके धातु के बर्तन बनते हैं, इन सब के बारे में क्या करेंगे? इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे। मुख्य रूप से एमपीपीएससी के लिए है, लेकिन इसके अलावा भी आपका एसआई हो गया, आपका पटवारी हो गया, उनमें भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या पढ़ेंगे? मध्य प्रदेश की शिल्प कला। ठीक है, अब शिल्प कला को पढ़ने के लिए हम क्या करेंगे? मेनली कि पीडीएफ के थ्रू क्या कर सकते हैं? करेंगे, हम इसको पढ़ेंगे, जिससे क्या होगा? जल्दी से जल्दी ये टॉपिक क्या हो जाएगा? आपका कवर हो जाएगा। तो देखो, ये है आपकी क्या? शिल्पकला की पीडीएफ। ठीक है ना। अब देखिए इसमें होता क्या है, मध्य प्रदेश के जो अलग अलग क्षेत्र होते हैं ना, वहां पर अलग अलग प्रकार की क्या है? आपके शिल्पकला का प्रचलन होता है। ठीक है ना, लेकिन हम क्या करेंगे? इसको क्षेत्र वाइज ना पढ़ते हुए इसको जिले वाइज पढ़ेंगे क्या? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हम देखेंगे क्या? पहली तो मध्य प्रदेश में एक शिल्पकला चलती है जिसका नाम है आपका क्या? गुड़िया शिल्पकला। गुड़िया शिल्पकला मतलब जिसे हम अपनी भाषा में गुड्डी बोलते हैं। गुड्डी, गुड्डा गुड्डी का खेल खेलते हैं ना बचपन में बच्चे, वही है आपकी क्या? गुड़िया शिल्पकला। अब गुड़िया शिल्पकला के लिए मध्य प्रदेश का जो सबसे फेमस क्षेत्र है, एक तो कौन सा है? तो एक है कौन सा? झाबुआ, और एक है कौन सा? तो उसका नाम है आपका कौन सा? आपका ग्वालियर। अगर ग्वालियर और झाबुआ के दोनों में अगर तुलना की जाए तो सबसे ज्यादा जो फेमस क्षेत्र है वो कौन सा? आपका झाबुआ। क्यों फेमस है ये झाबुआ? क्योंकि यहाँ पर स्पेशल एक शिल्पकला चलती जिसका नाम है भीली गुड़िया शिल्पकला। भीली मतलब भील जनजाति के लोग जो गुड्डी बनाते हैं, गुड़िया बनाते हैं, उसे भील गुड़िया या भीली गुड़िया कहा जाता है। ठीक है ना। अब ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि ये जो भीली गुड़िया है, झाबुआ की जो भीली गुड़िया है, उसे जीआई टैग देने का प्रस्ताव सरकार ने रखा है। तो हो सकता है कि अगले साल या जब भी सरकार की इच्छा हो वो इसको जीआई टैग दे दे। जीआई टैग मतलब भौगोलिक संकेत। अगर एक बार इसको ये भौगोलिक संकेत मिल गया तो झाबुआ में जिस पैटर्न से गुड़िया बनती है उस पैटर्न में और कहीं नहीं बनेगी। ठीक है ना। तो नॉर्मली आप समझ रहे होंगे कि गुड़िया शिल्पकला मुख्य रूप से आपके झाबुआ में फेमस हो रहा है, आपका ग्वालियर में। ग्वालियर में देखिए झाबुआ में नॉर्मली बनती है ना कपड़े से बनती है और लकड़ी से बनती है, लेकिन जो ग्वालियर है, ग्वालियर में भी कपड़े से बनती, लकड़ी से बनती है, लेकिन यहाँ इसलिए फेमस है क्योंकि ये कागज से भी बनाई जाती है क्या। और इस ग्वालियर की एक महिला है जो बहुत फेमस है गुड़िया शिल्पकला के लिए, जिसका नाम है आपका क्या? बत्तो बाई। ठीक है ना, जिनको बत्तो डॉल्स के नाम से भी क्या किया जाता है? आपका जाना जाता है। तो देखो गुड़िया शिल्पकला में क्या देखा हमने कि मध्य प्रदेश में 2 जिले बहुत फेमस है गुड़िया शिल्पकला के लिए। एक है आपका कौन सा? झाबुआ, और एक है आपका ग्वालियर।
ग्वालियर में जो आपके झाबुआ में जो नॉर्मली चलती है भीली गुड़िया चलती है, भील जनजाति के लोग अपनी वेशभूषा के आधार पर गुड्डा और गुड्डी का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। और इससे क्या प्राप्त है आपका, तो इससे क्या प्राप्त होने वाला है, तो इसको जीआई टैग प्राप्त होने वाला है, अभी हुआ नहीं है। ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर में आपका जो फेमस चीज है वो उसका नाम है आपका क्या, कागज की गुड़िया। और साथ में ही आपके ग्वालियर की एक महिला है और लेडीज है जिनका नाम क्या है आपका, बत्तोबाई, वो गुड़िया शिल्प कला के लिए क्या है आपके बहुत फेमस है। ठीक है ना। अब क्या करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। तो गुड़िया शिल्प कला क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। चलो अब एक चीज और बच गई इसमें, क्या कि मध्य प्रदेश का जो भोपाल है वहां पर गुड़िया शिल्प को बढ़ावा देने के लिए, मध्य प्रदेश का जो भोपाल है वहां पर गुड़िया शिल्प कला को बढ़ावा देने के लिए एक गृह की स्थापना की गई जिसका नाम है क्या आपका, आकार गुड़िया गृह। ठीक है ना, जो क्या करेगी, गुड़िया शिल्प को बढ़ावा देगी। मतलब जो लोग गुड़िया बनाने का काम करते हैं वहां पर इनको प्रोत्साहन दिया जाएगा। हो सकता है लोन वोन दे सरकार, कुछ धनराशि दे। अब नॉर्मली सहायता तो पैसे की होती है और क्या, ठीक है ना, बाकी तो सब फोकट की बातें हैं। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो गुड़िया शिल्प क्लियर हो गई होगी। अब नेक्स्ट आती है क्या हमारी, मिट्टी। मिट्टी मतलब जिसको हम मालवा में गारा बोलते हैं या निमाड़ में भी इसको गारा ही बोलते हैं। तो मिट्टी से क्या बनाया जाता है, तो मिट्टी से नॉर्मली आपका क्या बनाया जाता है, खिलौने और मूर्तियां बनाई जाती है। ठीक है, कहां पर बनाए जाते हैं नॉर्मली, तो एक बनाया जाता है झाबुआ में और एक आपका मंडला और एक है आपका कौन सा आपका बैतूल। कौन है फेमस इनके कलाकार, तो मोहन भाई है, शांतिलाल है, रंगपुर के हैं और शिवा भाई रणछोड़ है। तो ये किसके लिए फेमस है, तो मिट्टी शिल्प कला के लिए फेमस है। ठीक है, तो देखिए गुड़िया शिल्प कला चलती है झाबुआ और ग्वालियर में। मिट्टी शिल्प कला कहाँ कहाँ चलती है, तो एक तो आपका झाबुआ, बैतूल और आपका मंडला में। गुड़िया गुड्डा और गुड्डी बनाते हैं, जबकि मिट्टी शिल्प से बनाते हैं आपका क्या, खिलौने और आपके मूर्तियां। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, अब एक है हमारे क्या, छिपा। छिपा शैली। छिपा का सीधा सा संबंध किससे है, छिपा शब्द का संबंध सीधे से किससे, आपके छाप से। छाप मतलब कोई चीज, किसी चीज को छापना। छापना मतलब चित्र बनाना। ठीक है ना। तो अब नॉर्मली जो चित्र, इस छिपा शिल्प कला का संबंध किससे है, तो इस छाप मतलब छापना, और इसका संबंध किससे है, तो इसका संबंध आपका कपड़ों से। किससे है, कपड़ों से। हम क्या करते थे पहले परंपरागत रूप से, कि जो कपड़े होते थे ना, कोरा कपड़ा, जो सादा कपड़ा होता है ना, बिना रंग वाला कपड़ा होता है ना, उस पर कुछ फूल हो गया आपका, पत्ती की डिजाइन हो गई, मोर का चित्र हो गया आपका, इस टाइप के चित्र बनाते थे। इस कला को, इस शिल्प कला को बोला जाता है आपका क्या, छिपा शिल्प कला। ठीक है। अब मध्य प्रदेश में कौन कौन से ऐसे स्थान है जहां पर आपके छिपा शिल्प कला विकसित है या चल रही है, अभी वर्तमान में भी चल रही है। तो उसमें से यदि आप देखोगे ना, तो आपको दिखेगा कि आपका धार। अब धार जिले में भी आपके 4 स्थान पर है, जैसे बाग हो गया आपका, कुक्षी हो गया आपका, मनावर हो गया, बदनावर हो गया। लेकिन जो सबसे फेमस स्थान है उसका नाम है आपका क्या, बाग। क्यों फेमस है, क्योंकि यहाँ पर चलती है आपकी क्या, बाग प्रिंट। ठीक है ना। उसी प्रकार उज्जैन में एक जगह है जिसका नाम है आपका क्या, भैरवगढ़ या भेरूगढ़। यहां पर लगभग 500 सालों से आपका छिपा शिल्प कला चल रही है। ठीक है। खरगोन में, खरगोन का एक स्थान है जिसका नाम है महेश्वर, वहां पर महेश्वरी साड़ियां चलती हैं। और अशोकनगर का एक स्थान है जिसका नाम है क्या, चंदेरी, वहां पर चंदेरी साड़ियां चलती हैं। उसी प्रकार विदिशा का एक स्थान है जहां पर, जिसका नाम है आपका क्या, सिरोंज, वहां पर छींट के कपड़े और मलमल के कपड़े बहुत फेमस है। तो इनके बारे में आगे बात करते हैं हम। तो देखो रे, एक क्षेत्र है धार का जिसका नाम क्या है आपका, बाग। ठीक है। अब बाग कहां पर है, तो धार में है। बाग की जो शिल्प कला है जिसको बाग प्रिंट कहा जाता है, लेकिन 1960 से पहले इसको अली जरीन के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था, अली जरीन। लेकिन 1960 के बाद में जब बाग की गुफाएं वगैरह फेमस होने लगी तो इसका नाम क्या रख दिया आपका, बाग प्रिंट रख दिया। तो वर्तमान में इसका नाम क्या आपका, बाग प्रिंट है। ठीक है ना।
अब आप देखोगे ना बाघ प्रिंट में, तो ये लोग किस किस पर आपके चित्र बनाते हैं, बाघ प्रिंट में किस किस पर चित्र बनाते हैं। तो देखो नॉर्मली क्या होता है, घाघरा, लुगड़ा पगड़ी वगैरह हो गया आपका, चोली वगैरह हो गया आपका, साड़ी वगैरह हो गया, इन पर क्या बनाते हैं, ये चित्र बनाते हैं। अब देखो लुगड़ा और साड़ी लगभग सेम सेम है, लेकिन लुगड़ा क्या होता है, इसका आकार छोटा होता है, ठीक है, और साड़ी का आकार कैसा होता है आपका, बड़ा होता है थोड़ा सा। और मालवा और निमाड़ की जो नॉर्मली जो महिलाएं होती है ना, वो लुगड़ा ही पहनती है। इसका कारण क्या है, इसका कारण ये है कि नॉर्मली मालवा और निमाड़ की जो महिलाएं होती है ना, वो कृषि कार्य में ज़्यादा संलग्न रहती है, इसलिए सुविधा की दृष्टि वो छोटी ही साड़ी पहनती, जिसको अपनी भाषा में क्या बोलते हैं, लुगड़ा, ठीक है ना। और शहर की नॉर्मली महिलाएं क्या पहनती है, आपकी साड़ी पहनती है। क्या क्यों, क्योंकि फोकट में तो बैठी रहती है वो, मतलब हर कोई नहीं बैठी रहती है, ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इनमें आकृति उकेरी जाती है। अब इस बाघ प्रिंट में जो रंग का यूज किया जाता है ना, वो प्राकृतिक होते हैं। प्राकृतिक का मतलब होता है कि बनाए जाते हैं हाथ से, ऐसा नहीं कि एशियन पेंट थोप दिया, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे अनार के छिलके हो गए, अरंडी के बीज हो गए, हर्रा हो गया, बहेड़ा हो गया, इनकी पत्तियों से, बीज से क्या निकाला जाता है, तो रंग निकाला जाता है, और उन रंगों को क्या किया जाता है, इन कपड़ों पर छापा जाता है। अगर आप बाघ प्रिंट के जनक की बात करोगे ना, तो इसका जो जनक है वो है इस्माइल सुलेमान खत्री। पूरा नाम क्या है इसका, इस्माइल सुलेमान खत्री। कहाँ के हैं ये, तो बाघ के ही हैं। यूनेस्को ने इनको पुरस्कृत भी किया है, ठीक है ना। वर्तमान में इनके जो दो पुत्र हैं, यूसुफ खत्री और अब्दुल्ला कादिर खत्री, ये क्या कर रहे हैं, इस शिल्प कला को आगे बढ़ा रहे हैं। अब पहले बाघ प्रिंट मध्य प्रदेश में या भारत में फेमस नहीं थी, लेकिन हुआ क्या, एक अर्जेंटीना की कंपनी है जिसका नाम है क्या आपका, रेप्सोडिया। क्या नाम है इसका, रेप्सोडिया। तो रेप्सोडिया ने बाघ, अपने कपड़ों पर बाघ प्रिंट बनाने का क्या दिया था, आपका प्रस्ताव दिया था। तब ये क्या हो गई, आपकी फेमस हो गई कि चलो विदेश की कंपनी अगर दे रही है तो कुछ तो बात होगी इसमें, ठीक है। तो ये कुछ बाघ के बारे में क्या थी, आपकी जानकारी थी। उसके बाद में आप चंदेरी साड़ियाँ तो देखोगे, चंदेरी साड़ियाँ क्या है, बहुत फेमस है, ठीक है ना। और साथ में आपकी महेश्वरी साड़ियाँ भी क्या है, आपकी बहुत फेमस है, ठीक है ना। तो चंदेरी साड़ी और महेश्वरी साड़ी दोनों ही क्या है, आपकी फेमस है। दोनों ही आपकी किस से बनाई जाती है, सूती वस्त्र और आपके रेशमी कपड़ों पर बनाई जाती है, ठीक है ना। लेकिन इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है, चंदेरी की जो साड़ी होती है ना, उसकी जो बॉर्डर होती है, जिसको आप पल्लू बोलते हो, वो थोड़ा सा चौड़ा होता है, ये चंदेरी की साड़ियाँ। जबकि महेश्वर की जो साड़ियाँ होती है ना, उनका बॉर्डर थोड़ा सा क्या होता है, आपका पतला होता है, ऐसा। तो ये मेन डिफरेंस होता है आपका क्या, दोनों में। अब अगर आप महेश्वरी साड़ी की बात करोगे, महेश्वरी साड़ी की बात करोगे ना, तो इसको स्थापित, इस उद्योग को स्थापित करने का मुख्य रूप से श्रेय जाता है देवी अहिल्याबाई होलकर को का, ठीक है ना। उसी ने मैसूर के जो आपके कारीगर थे, शिल्पकार थे, उनको महेश्वर में रोजगार दिया, और वही शिल्पकार महेश्वर में बस गए और बाद में किसका निर्माण करने लगे, आपके महेश्वर की साड़ियों का निर्माण करने लगे, ठीक है ना। तो देखो आप समझ में आई होगी आपको ये बात कि जो महेश्वर की जो साड़ियाँ है और चंदेरी की जो साड़ियाँ है, दोनों ही साड़ियाँ हैं, पर जो चंदेरी की जो साड़ी होती है उसका बॉर्डर चौड़ा होता है, और महेश्वर की जो साड़ी होती है उसका बॉर्डर क्या होता है, आपका थोड़ा सा आपका कम चौड़ा होता है, क्या, ठीक है। अब भैरवगढ़ प्रिंट मैंने आपको अभी बताया है। भैरवगढ़ प्रिंट जो मुख्य रूप से कहाँ पर, आपके उज्जैन में, यहाँ पर 500 सालों से आपके रंगाई छपाई का काम होता है भैरवगढ़ में आपका, क्या, ठीक है ना। और इसकी विशेषता ये है, इसकी विशेषता ये है कि ये लोग क्या करते हैं, रंग में मोम का भी उपयोग करते हैं, और रंग और मोम को मिलाकर क्या बनाते हैं, कपड़ों पर फूल और पत्तियां बनाते हैं। क्या बनाते हैं, फूल और पत्तियां बनाते हैं, ठीक है। अब अगर आप आगे चलोगे ना, तो एक मध्य प्रदेश का विदिशा है, और उसका एक स्थान है जिसका नाम है आपका क्या, सिरोंज। मध्य प्रदेश का स्थान है कौन सा, आपका सिरोंज। अब अगर आप सिरोंज में देखोगे ना, तो ये जो सिरोंज है, ये जो सिरोंज है, ये बहुत प्राचीन काल से आपका एक वस्त्र है जिसका नाम है आपका क्या, छींट के कपड़े के लिए क्या है, आपका बहुत फेमस है, क्या,
सबसे पक्का वाला जो कलर होता है ना वो किसका होता है, तो वो छींट के वस्त्रों का होता है। इसका जो रंग होता है ना, कपड़े को जब हम धोते हैं ना तो उसके साथ में आसानी से निकलता नहीं है। इसलिए जो पुराने जो लोग हैं, मतलब पुराने लोग आज से 20, 30, 40 साल पुराने जो लोग हैं, ठीक है ना, मतलब ये मान के चलो कि आज हमारी जनरेशन से पहले हमारे माता पिता की उम्र के जो लोग हैं, उनकी लाइफ में ये छींट के कपड़े बहुत फेमस थे आपके क्या। और सभी कपड़ों में जो सबसे फेमस था वो छींट का घाघरा था, ठीक है। और उस टाइम की लड़कियों की जो पहली डिमांड होती थी वो होती थी कि आपकी छींट का घाघरा, ठीक है ना। और आजकल तो मेकअप का डब्बा मांगती हैं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अब क्या करें, उनकी भी मजबूरी बापड़ी उनकी, ठीक है ना, कोई बात नहीं। तो शिल्प छींट का जो छींट है वो कहाँ पर है, तो वो कहाँ पर मिलेगा आपको, विदिशा के सिरोंज में मिलेगा। यहाँ पर भी कुछ नहीं किया जाता है, यहाँ पर भी आपके जो फूल पत्ती वगैरह के चित्र है वगैरह ये डाले जाते हैं, लेकिन इसकी मैंने आपको अभी बताया कि इसकी जो प्रमुख विशेषता है वो है आपका क्या, इसका पक्का कलर होना। साथ में चमकदार भी होते हैं, और चमकती धमकती चीज़ सबको पसंद है, तो सबको उनको भी पसंद थी, क्या दिक्कत है, ठीक है। उसके बाद में आता है क्या आपका मलमल शिल्प। मलमल का कपड़ा जो होता है वो भी कहाँ पर फेमस है, तो वो भी फेमस है आपका कहाँ पर, आपके विदिशा के सिरोंज में आपका। तो दोनों ये क्वेश्चन छींट वाला MPPSC में आ चुका है, इसलिए आप ध्यान रखना। तो देखो मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। मध्य प्रदेश में जो आपका छिपा शिल्प कला है वो कहाँ कहाँ पर फेमस है, तो वो एक तो फेमस है कहाँ पर, आपके मध्य प्रदेश के धार जिले में, एक तो धार में, उज्जैन में, खरगोन में, अशोकनगर में और विदिशा में। धार में जो स्पेशल है उसका नाम है आपका क्या, बाघ प्रिंट। उज्जैन में जो है उसका नाम है आपका भैरवगढ़ या भेरूगढ़। चंदेरी में चंदेरी की साड़ियाँ फेमस है, और महेश्वर में महेश्वर की साड़ियाँ क्या आपका फेमस है, ठीक है। उसी प्रकार विदिशा जिले की जो सिरोंज तहसील है वहाँ पर एक तो छींट का कपड़ा आज भी चलता है, और मलमल के लिए भी आपका ये क्या है, आपका प्रसिद्ध है। तो उम्मीद है कि आपको छिपा शिल्प के लिए शिल्प कला समझ में आई होगी, ठीक है ना। नहीं आई तो कमेंट करना, फिर से समझाएंगे आपको, ठीक है ना। चलो रे, अब छिपा शिल्प कला के बाद में हम आते हैं कहाँ पर, आपके मध्य प्रदेश की एक और कला है जिसका नाम है आपका क्या, भीली शिल्प कला। भीली, भीली मतलब भील जनजाति के लोगों में चलने वाली शिल्प कला को क्या कहा जाता है, भीली। अब देखो रे, अनुमान लगाना तो ध्यान रखना, मध्य प्रदेश में के पश्चिमी एरिया है में ही नॉर्मली आपके भील जनजाति के लोग रहते हैं। तो जिले तो यही लगाना, कौन कौन से आएगा आपका, नीमच आएगा आपका, झाबुआ आएगा और आपका धार आएगा। नीमच का भी एक गांव है जिसका नाम है क्या आपका, तारापुर गांव। और तारापुर गांव में एक प्रिंटिंग का नाम है नांदना ब्लॉक। क्या है, नांदना ब्लॉक। अब ये लोग बनाते क्या है, ये लोग बनाते क्या है, तो ये नॉर्मली जो लोग बनाते हैं ना, ये बनाते हैं आपका क्या, बटुआ। बटुआ मतलब पर्स, ठीक है। नॉर्मली क्या बनाते हैं ये, बटुआ। बटुआ मतलब आपका पर्स, ठीक है। उसके अलावा क्या बनाते थे, इसके अलावा बनाते क्या, मोतियों की माला, और क्या बनाते, थैलिया, जिसको ये लोग क्या बोलते हैं, झोला बोलते हैं। मोतियों की माला इनको बहुत फेमस है, मतलब फेमस नहीं, बहुत पसंद है क्या, ठीक है ना। नॉर्मली एक या दो माला तो लगा के टांग के घूमते ही रहते हैं, नहीं तो 3-4 माला भी टांग ले, कोई दिक्कत नहीं। साथ में इनकी एक और शिल्प कला है, ये लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हाथ में एक रंग बिरंगी जो धागा होता है उसको बड़े प्यार से पहनते हैं क्या वो, और आप नॉर्मली देखोगे ना तो एक प्रकार का उनका फैशन है, ठीक है ना। तो भीली शिल्प कला में क्या क्या देखा आपने, बटुआ बनाते, मोतियों की माला बनाते, थैलिया झोला बनाते, और रंगीन धागे वगैरह बनाते जो उनको बहुत फेमस है, बहुत प्रिय है, ठीक है। तो ये है आपकी क्या, भीली शिल्प कला, ठीक है।